स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी तासु 3.0 पर बीपीएससी टीआरई 4.0 और 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए आज हम लोग बिहार स्पेशल से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी करने का तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा आप लोग बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेट को जरूर लगाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व सारण में किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व सारण में किया गया था रामस्वरूप देवी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुरिया रामस्वरूप देवी, जिन्हें कभी बिहार की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता था, इन्होंने 1942 में बिहार के सारण जिले में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में। बिहार का पहला लोकतांत्रिक चुनाव मार्च 1937 में हुआ था। बैरिस्टर मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी दूसरे स्थान पर रही। बैरिस्टर मोहम्मद यूनिस ने सरकार बनाई और बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग से 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, वह कौन थे? तो दोस्तों वह थे नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग से 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, वह थे नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य दूध सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य दूध सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना की गई थी वर्ष 1983 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार राज्य दूध सहकारी संघ लिमिटेड कॉम्फेड की स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी। इसकी स्थापना बिहार में आनंद पैटर्न पर डेयरी विकास के ऑपरेशनल फ्लड कार्यक्रम की क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में मानसून के दौरान वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? बिहार में मानसून के दौरान वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बिहार में मानसून के दौरान वर्षा होती है। वर्षा ऋतु जून से शुरू होकर सितंबर तक रहती है। पूर्वी भाग में मानसूनी हवाओं का आगमन 8 जून से तथा पश्चिमी भाग में 15 जून से होता है। अगला प्रश्न है, बिहार के पटना के नखास तालाब को नमक बनाने और नमक कानून तोड़ने के लिए चुना गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंबिकाकांत सिन्हा जी को। पटना बिहार में अंबिकाकांत सिन्हा के नेतृत्व में नमक बनाने और नमक कानून तोड़ने के लिए नखास तालाब को चुना गया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई और जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव बने। आचार्य नरेंद्र देव बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजरुल हक। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे मजरुल हक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान की थी। मजरुल हक बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे। ब्रज किशोर प्रसाद पहला उप कुलपति बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल स्कूल पटना के प्रधानाचार्य थे। अगला प्रश्न है, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 में लागू हुआ था।
इस अधिनियम का उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देना और राजकोषीय प्रबंधन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक चट्टान। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में तृतीयक चट्टानें पाई जाती है। तृतीयक चट्टानें वे चट्टान हैं जो लगभग 6.5 करोड़ से 2.6 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच बनी थी। यह चट्टानें अक्सर जीवाश्मों से भरपूर होती है और इनमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण संसाधन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में होमरूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होमरूल लीग के अध्यक्ष थे मजलुक हक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पटना के बांकीपुर में होमरूल लीग के अध्यक्ष मजहर उल हक थे, जबकि सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष थे। बैजनाथ नारायण सिंह सचिव थे। होमरूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य से स्वायत्तता प्राप्त करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 7 छात्रों को पटना सचिवालय के पास झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा मार दिया गया था। उस जिला मजिस्ट्रेट का नाम क्या था जिसने इस छात्रों के जुलूस पर गोलीबारी करने का आदेश दिया था? तो दोस्तों वह मजिस्ट्रेट का नाम था WG आर्चर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में वैशाली और नंदनगढ़ जैसे स्थानों से मिले अशोक के शिलालेख किस भाषा में खुदे हुए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक भाषा में। अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा में खुदे हुए थे। प्राकृतिक अशोक के शासनकाल के दौरान स्थानीय भाषा थी और आम लोगों के साथ संवाद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। शिलालेखों के लिए प्रयुक्त लिपि को ब्राह्मी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभयारण्य है? बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभयारण्य है गोगा बिल, जो कि अपना प्यारा कटिहार में स्थित है। गोगा बिल बिहार के कटिहार जिले में एक चापाकार झील है। इसे राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा गोपालगंज जिला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोपालगंज ने 2011 में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1015 महिलाओं के साथ उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया। दूसरी ओर भागलपुर और मुंगेर जिलों में प्रति 1000 पुरुषों पर सबसे कम 879 महिलाओं का लिंगानुपात दर्ज किया गया है। सर्वाधिक लिंगानुपात आपका गोपालगंज में है और सबसे कम हो जाएगा मुंगेर में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला लोकायुक्त था? बिहार का पहला लोकायुक्त था श्री श्रीधर वासुदेव सोनी जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्री श्रीधर वासुदेव सोनी बिहार के पहले लोकायुक्त थे। न्यायमूर्ति श्याम नंदन प्रसाद सिंह बिहार के दूसरे लोकायुक्त थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राजभाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार राजभाषा परिषद पटना का गठन किया गया था वर्ष 1950 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिले झारखंड राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 जिले। 8 जिले जो झारखंड राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं वे हो जाएंगे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर तथा कटिहार जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस कला का क्या नाम है जिसमें महिलाओं द्वारा घास को बुन कर आभूषण बनाए जाते हैं? तो दोस्तों वह कला हो जाएगा सिक्की कला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिक्की घास शिल्प विभिन्न हस्तशिल्प हैं जिन्हें एक विशेष प्रकार की घास से बनाया जाता है, जिसे बिहार और उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सिक्की के रूप में जाना जाता है। सिक्की घास से आइटम बनाने की कला बिहार प्रांत में एक प्राचीन है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड के गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? झारखंड के गठन के समय बिहार के राज्यपाल हो जाएंगे वीसी पांडे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड का गठन 15 नवंबर को हुआ था क्योंकि इस तिथि को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है।